करने के लिए हम उस परम पिता परमेश्वर को जरूर याद करते हैं, जबकि आप लोगों को तो आज से जीवन शुरू हो रहा है। तो मैं सबसे पहले भगवान राम की स्तुति करता हूं, जिसकी बदौलत आज सरकार भी दिल्ली में है। आप दात हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोक अभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मैं मेरे अभी सभी साथियों ने आप लोगों के सामने कहा, मंच पर उपस्थित संघर्षशील विद्यार्थी जीवन से लेकर यहां तक का जिन्होंने सफर तय करके एक आम कार्यकर्ता के दिल में एक जगह बनाई और एक इच्छा पूरी करने के लिए तय कर दिया, एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यत्र राजस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं अपनी छोटी बहनों से और बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ खड़े होकर बता दें कि इतनी महिलाएं मुख्यमंत्री जी के सामने बैठी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें केवल महिलाएं, ये आपकी बच्चियां हैं। और शुरुआत में यहां से करूंगा, मैडम आप ही नहीं, इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं, जितने संघर्षशील मेरे क्षेत्रों से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से, हाई कोर्ट से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने, इनका भी चुनाव इतना आसान नहीं है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद वकील की वोट लेनी आपकी आसान नहीं होती। उतने ही मेरे बार काउंसिल के साथ ही बैठे हैं। हम यहाँ कितना प्यार दिखाते हैं, हमारा कोई प्यार व्यार नहीं होता जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो कभी पार्टी से कोई टिकट नहीं मिलती। तो मैं इन सबके लिए एक बात कहूंगा, विशेषकर आप मुख्यमंत्री जी के लिए प्रयत्न करने से कभी ना चूके। प्रयत्न करने से, क्योंकि आप हमेशा रोड से काम करती हैं, प्रयत्न करने से कभी ना चूके। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जो पानी में भीगेगा, जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से भीगेगा वो दिल्ली का इतिहास बदल सकता है। अब मुझसे आप कहें कि 4 मिनट में बात पूरी करती, कैसे करूंगा? और अपने चेयरमैन के लिए, जिसकी इच्छा भी ये थी जिंदगी में कि मुझे विधानसभा में जाना है, और उस इच्छा के तहत आज बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन भी हैं, और मैडम ने महल को देखा कि बार काउंसिल का कैसा दफ्तर है, उसके आप इस सारे समाज के आप प्रधान हैं। वेद जी बार काउंसिल इंडिया में, और मेरे सभी साथी यहाँ लोग बैठे हैं, उन सबके लिए एक बात कहूंगा, और स्पेशली चेयरमैन साहब, कागज की नाव कभी गहरे समुद्र में नहीं, कागज की नाव कभी गहरे समुद्र में नहीं टिकती। अगर हौसला में दम नहीं तो मंजिल की राह नहीं मिलती। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ना नहीं सीख पाते। जिंदगी में कोशिशों के बिना कभी जीत नहीं। दोस्तों, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं आज एनरोलमेंट कमेटी का सदस्य हूं, और इतने बच्चों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने हाथों से सिग्नेचर करके वकील बनाऊंगा। जो वकील आप में से सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, जैसे कि हमारे बीच में एडिशनल सॉलिसिटर साहब श्री चेतन शर्मा जी केवल एक एडिशनल सॉलिसिटर सरकार के हैं, लेकिन मैं उनको यदि कह सकता हूं एक संत हैं, एक महात्मा है। इतना वैष्णवी व्यक्ति इस दुनिया में आजकल कलकाल में नहीं है। सतीश उपाध्याय जी, सुखाराय जी हमारे बीच में दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं, पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही हैं, आप अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं आपका अपनी तरफ से बार काउंसिल दिल्ली और एनरोलमेंट कमेटी की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत समय इसलिए नहीं ले सकते कि हमें आज किसको सुनना है, मुख्यमंत्री। और मैडम एक बात बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम पहले 14,500 रुपए एनरोलमेंट में लेते थे। इन 700 रुपए में हमने देखिए इतना बढ़िया भवन में इनका एनरोलमेंट कर रहे हैं, इनको नाश्ता भी दिया जाए। बहुत बढ़िया। और आज आपके हाथ से जो काम ये घर जाके सेलिब्रेट करते, अपने घर में फंक्शन मनाते, दिल्ली के तमाम नेताओं के बीच में जो कल से बार एसोसिएशन के मेंबर बनेंगे,
सभी के मध्य में आप लोगों की हाजिरी में और आपके आशीर्वाद से इनको आपके एक लाइन बोलने पर कि मैं एनरोल करने जा रही हूं, उनको बैंड वितरित होंगे और यहीं इन लोगों को हम वकील बनाकर आज यहां से भेजेंगे। ये इनके लिए सौभाग्य की बात होगी। एक खुशी की बात और बताना चाहता हूं बच्चों को और मैडम को भी, अपने मुख्यमंत्री साहिबा को। श्री राकेश सहरावत के पिताजी आज आप देखिए कि दूसरी पीढ़ी में है, तीसरी पीढ़ी में बच्चे, इनके पिताजी भी इस बार काउंसिल के चेयरमैन रहे और वकीलों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। ये सौभाग्य की बात है कि पहले व्यक्ति हैं जिनके फादर चेयरमैन रहे, उनका बेटा आज भी हमारे साथ एनरोलमेंट कमेटी में है और पूर्व चेयरमैन रहे बार काउंसिल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैडम, आज से हम सभी लोग आपके सामने शपथ लेते हैं, दिल्ली की प्रगति में, दिल्ली की सड़कों के लिए, दिल्ली के उद्यान के लिए, दिल्ली के करप्शन को मिटाने के लिए, दिल्ली की गंदगी को समाप्त करने के लिए सारा वकील समुदाय आपके साथ खड़ा है। किसी ने कहा कि भगवान सबका भला करो, लेकिन शुरुआत हमसे करो। अपनी गंदगी साफ करोगे, इनकी जितनी भी समाज की, उसमें हम आपके साथ हैं, लेकिन वकीलों का भी हित आप अस्वीकार करते हैं। बहुत बढ़िया, बड़ी सरल कौन है ये किसी से लड़ती नहीं है, दूसरों के मुकदमे लड़ती है। आज से ये बच्चे, दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गर्व महसूस करो। जैसे हमने रमेश जी के विषय बताया, जितने मेरे बात उनसे मेरा मन करता है 2-2 बार नाम लूं, इन सब का नाम लूं, लेकिन मजबूरी है, ये सब लोग तपस्या से तप कर आए हैं। आप लोगों में से सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, आप में से सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, आप में से जुडिशियल अफसर बनेंगे और इस दिल्ली बार काउंसिल के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति इस बार काउंसिल से हैं, चीफ जस्टिस इंडिया बने और अरुण जेटली जैसी महान हस्ती इस बार काउंसिल से पैदा हुई। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं। कल जब हम देखेंगे आप में से जज बने हुए हैं, आप में से सॉलिसिटर, ये आपका भाग्य है। लेकिन साथ में यहाँ कोई चीज आसान नहीं है, ईमानदारी आपका साथ देगी। ये बार काउंसिल साथी है, हमारे बार जितने के लीडर्स हैं, ये आसानी से, यदि इनका कैरेक्टर नहीं होगा, यदि प्रोफेशन का एथिक्स नहीं रखेंगे, तो हमको आप दोबारा वोट नहीं डाल सकते। यहाँ कोई 5 साल से, राजीव जी 92 से चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश जी 3 बार चेयरमैन रहे, केसी मित्तल साहब, फैजी साहब, ये जितने भी लोग हैं, सूर्या जी 98 से, वेद प्रकाश, ये सब लोग कैसे दोबारा चुनते हैं? आप लोगों की वोट लेनी इतनी आसान नहीं होती। आज आपका एनरोलमेंट करेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वोट देने का नंबर आएगा ना, तो आप हमारे फोन भी नहीं उठाएंगे, नोट कर लेना। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आज वकील बनने के बाद अपने घर में अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें, उनसे प्यार करें, उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा है। अब आपके लिए 2 लाइन करके देखो, इतनी भी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए बार-बार। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी, दोस्तों यहां जिंदगी तो हर कोई व्यक्ति जी लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और ये मत सोचना कि जिसके फादर वकील है तो वकील अच्छा बनेगा, जिसका कोई नहीं है, उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं सभी साथियों से, और अपनी लास्ट बात कहकर पूरी करता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन शब्दों के साथ जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत, चेयरमैन का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब तुम वकील बनने जा रहे हो, अपने लिए ताली बजाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद गोस्वामी जी, एनरोलमेंट कमेटी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको सुनते जाना अपने आप में अनुभव है, आपको रोकना आसान नहीं है, ये हमें भी स्वीकारना होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब निवेदन करने जा रहे हैं आदरणीय श्री चेतन शर्मा जी हमारे